नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बिहार में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन यह बाढ़ जो है वह पानी का नहीं है। यह बाढ़ जो है वह वैकेंसियों को लेकर है, नई नई भर्तियों को लेकर है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि जब से सरकार में कुछ परिवर्तन आया है बिहार में, तब से आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसियाँ बहुत सारे विभागों में निकाली जा रही हैं। तो इसी के संदर्भ में एक और वैकेंसी आ चुकी है बिहार के लिए, जो कि बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है। यानी कि 2022 का रिक्रूटमेंट है ये बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट की। यानी कि डीएसटी का मतलब हुआ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, यानी कि इसके विभाग में यह वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ऐसे अभ्यर्थियों को जो किसी प्रकार का टेक्निकल ज्ञान जिसके पास नहीं है, क्योंकि यह जो वैकेंसियाँ हैं यह कोई टेक्निकल से संबंधित पदें नहीं हैं। यह सामान्य पद है, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं इसमें। और यह जो पद हैं वह देखिए, इसका जो फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हुआ है वह 23 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो चुका है और 31 अक्टूबर 2022 तक इसके फॉर्म को आप बड़े आराम से भर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो एक महीने से भी अधिक समय आप लोग को दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को भर लें। हम इसके बारे में जानते हैं उन तमाम जानकारियों को जो एक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को जानना आवश्यक है। तो ये तो इसका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट जो हो गया। फ़ीस की यदि मैं बात करूँ तो इसमें फ़ीस नहीं लग रहा है, शून्य मतलब रुपये पे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी फीस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात अगर मैं करूँ तो 238 पद निकाले गए हैं और ये 238 पदों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि 238 पदों में यहाँ पे देखिए जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 99 पद निकाले गए हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 33% आरक्षण प्राप्त है, 36 आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। तो इस संदर्भ में इन 99 पदों में से 33 पद जो है वह महिला अभ्यर्थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसमें 27 पद निकाले गए हैं, इसमें से 7 ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए रहेगा। और ईबीसी यानी कि जो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40 सीटें आई हैं और जिसमें से 15 महिलाओं के लिए है। एससी के लिए 65 और 15 महिलाओं के लिए एससी कैंडिडेट्स की। और वहीं मैं बात करूं यदि बैकवर्ड क्लास यानी कि ये तो ईबीसी था, यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास था, और यह बैकवर्ड क्लास के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 पद यहाँ पे निकाली गई हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास मेल्स के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं निकाली गई है। वहीं मैं यदि एसटी की बात करूँ तो एसटी के लिए 2 पद यहाँ पे निकाले गए हैं और 1 पद जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर 238 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। यदि शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। यानी कि आप यदि हाई स्कूल एग्ज़ाम पास हैं या फिर उसके समकक्ष आप कोई भी परीक्षा आपने पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका हाई स्कूल या फिर समकक्ष जो भी आपका जो प्रमाण पत्र है या फिर जो भी सर्टिफिकेट होगा या फिर जो भी मार्कशीट होगा, यानी कि मार्कशीट आने का जो डेट होना चाहिए वो आप लोग का जो अंतिम डेट है यानी कि 31/10/2012 से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि 31/10/2022 से पहले आप लोग हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष कोई भी जो है आपके पास सर्टिफिकेट वो आप लोग के पास उपस्थित होना आवश्यक है। और यदि मैं एज लिमिट की बात करूं तो अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग इसमें एज लिमिट्स दिए हुए हैं। सामान्य यदि एज लिमिट्स की मैं बात करूं यानी कि जनरल कैंडिडेट्स की यदि एज लिमिट की बात करूं तो इनकी जो एज लिमिट है वह 18 से 37 साल है। इन सभी उम्रों की जो गणना की जाएगी वह 1/8/2022 से की जाएगी। यानी कि जनरल कैंडिडेट्स यदि मेल की मैं बात करूं तो उनकी जो उम्र होनी चाहिए वह 1/8/2022 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जनरल कैंडिडेट्स महिलाओं को कुछ छूट देती है बिहार सरकार, तो इस यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 18 से 40 साल छूट यानी कि 3 साल की इन्हें छूट मिल जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं बैकवर्ड क्लास की या फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे जो इनका जो उम्र निर्धारित किया गया है वह 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। यानी कि इन्हें भी 3 साल का छूट मिल रहा है उम्र में। और यदि SC ST कैंडिडेट मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 18 से 42 साल तक ये फॉर्म भर सकती हैं। यानी कि इन्हें 5 साल की छूट मिल रही है उम्र में। और सभी की उम्र की गणना जो है वह 1/8/2022 से ही की जाएगी।
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यदि मैं बताऊं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग समझ जाइए कि इसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है आप लोगों का, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। असल में इसमें एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो मेरिट लिस्ट होगी वह आपके हाई स्कूल, जैसा कि मैंने बताया कि 10th या फिर उसके जो भी समकक्ष है, उसके समकक्ष आपने कोई भी परीक्षा पास किया है तो उसी के मार्कशीट के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा इसमें। लेकिन एक बात और है कि इसमें कुछ अधिमानी योग्यता भी मांगा गया है, लेकिन ये जो है, ये जो सेकंड वाला अधिमानी योग्यता जो मांगा गया है यह कंपलसरी नहीं है। यानी कि यदि आपने हाई स्कूल एग्ज़ाम पास किया है तो आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस पर ही आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है यदि आप कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं तो। लेकिन यदि आपके पास अधिमानी योग्यता के तहत आपके पास यदि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्य करने का अनुभव रहा है तो आप इसमें कुछ फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। और वह किस प्रकार से मिलेगा, जैसा कि आप लोग को पता है कि एक परियोजना लागू किया गया था कि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत वहाँ पे चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में आप लोग को काम करना था। तो ऐसे लोग जिसके पास इसका सर्टिफिकेट मौजूद है तो उन्हें इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं, अधिमानी अर्हता की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन जिसके पास ये है उसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, और वो किस प्रकार से मिलेगा, तो जैसे यदि आपने हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष मान लीजिए 60% आपने अंक हासिल किए हैं, 60% अंक जो है आप यदि हासिल कर रहे हैं तो 60% अंक इसका जोड़ लिया जाएगा। और यदि आपके पास इसका सर्टिफिकेट मौजूद है, और इसमें कैसे गणना की जाएगी, यदि आपने इस विभाग में 6 महीने से अधिक कार्य किया है तो 6 महीने से अधिक को ही 1 साल मान लिया जाएगा। तो मान लीजिए इसमें आपने 8 महीने काम करके छोड़ दिया आपका, और आपके पास सर्टिफिकेट इसका मौजूद है, तो इसमें 1% और जुड़ जाएगा, 1% जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर 61% के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यदि आप 8 महीने से और अधिक काम करते हैं, 6 महीने से और अधिक कार्य करते हैं, और आपने मान लीजिए 3 साल या फिर 5 साल तक काम किया है, तो इसमें अधिकतम 5 साल तक की छूट मिल सकती है। यानी कि 5% तक आप लोग को अधिकतम छूट मिलकर आप लोग का जो गणना किया जाएगा वह 65% के आधार पर आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो कि आप लोग को इस परियोजना के तहत यदि आपने चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के रूप में एक कर्मी के रूप में आपने काम किया है, तो आप यदि 6 महीने से अधिक आपने काम किया है तो उसमें 1% का आप लोग का लाभ मिलेगा। यदि आपने 6 महीने से अधिक और साल भर से कम किया है, तो यदि आपने 2 साल तक इसमें काम किया है तो 2% का लाभ मिलेगा, 3 साल तक किया है तो 3%, 4 साल का 4%, और 5 साल या फिर उससे अधिक के लिए इसमें 5% का फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। यानी कि आपका कट ऑफ, यदि आपने 5 साल से अधिक काम किया है तो इसमें मान लीजिए आपका हाई स्कूल में यदि 60 है तो इसमें 5 जुड़ के कुल मिलाकर 65% के आधार पे आप लोग का जो है वो जो फाइनल जो इसका कट ऑफ निकाला जाएगा, फाइनल जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके आधार पर आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।